Welcome to the official YouTube channel of Career Focus Academy. Today we are going to start chapter 2 of class 10th which is polynomials. तो starting from the introduction, जैसा कि आप बच्चों को पता होगा polynomials कहते किसे हैं सबसे पहले, तो polynomials are written equations. रिटन इक्वेशंस को ही पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 7x + 2 ये एक इक्वेशन है जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों? हर पॉलिनोमियल में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 7x हमारे पास फर्स्ट टर्म है और 2 हमारे पास सेकेंड टर्म है। हर टर्म में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल। तो न्यूमेरिक और वेरिएबल को मिलाकर बनता है पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो बेसिकली हम पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड अदर इन द टर्म्स ऑफ डिग्रीज। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मोनोमियल, हैव ओनली वन टर्म। वो पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x, या फिर हमारे पास हो गया 5y, या फिर 3x। इन सब में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म होने की वजह से इनको हम मोनोमियल कहते हैं। अब सिंगल टर्म है, ये हम कंसीडर कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ प्लस साइन का यूज़ हुआ है। पॉलिनोमियल्स को हम प्लस और माइनस साइन से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है 3 और x के बीच में, लेकिन हम 3x को सिंगल टर्म ही कंसीडर करेंगे, लेकिन प्लस के बाद 1 है, इसलिए ये 1 क्या होगा? सेकेंड टर्म। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट है बाइनोमियल, हैव ओनली 2 टर्म्स। जिन भी पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 5x + 3, जैसे 7y + 2, या 5y - 1। हमने कहा प्लस और माइनस साइन से ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उसी तरह अगर हम बात करें ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स, क्योंकि आपको पहले से पता है ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3। तो यहाँ पर 3 टर्म्स होंगे, जैसे 5x + 2x + 1। तो क्या ये ट्राइनोमियल है? आपका गैस गलत है, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये सिर्फ बाइनोमियल है, क्योंकि 5x + 2x कितना होगा? 7x + 1। तो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, ठीक है। अब ट्राइनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। तो हमने लिखा 7x² + 5x + 1। यहाँ पे 7x² फर्स्ट टर्म है, 5x सेकेंड टर्म है और 1 थर्ड टर्म है। तो इसीलिए ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखे थे, तो वहाँ पर 3 टाइप्स थे। उसी तरह डिग्री के बेसिस पर भी 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, तो वो क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 3x² + 4x, ये हमारे पास एक बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें वेरिएबल है x। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है और वहीं इस वाले x में हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है? 2। तो इसीलिए जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो 2 होगी। तो अब बेसिस ऑफ डिग्री पर 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल, हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x + 1,
5y प्लस 2। इस तरह से इसमें जितने भी टर्म्स हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अगले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2। वो पॉलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x² प्लस 3x। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद 5x² प्लस 7x माइनस 1। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये एक ट्राइनोमियल है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हैं, हैविंग हाईएस्ट डिग्री 3। जिन भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5y³ प्लस 7y माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है और y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो होगा 3x² माइनस 7x प्लस 2। अब इसमें भी वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं 3 होगा, और हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से ये भी क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है उसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4। अब 2x माइनस 4 में ये जो x है ये वेरिएबल है, और x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पूरा वेरिएबल इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, 2 है, क्योंकि अगर हम इस वेरिएबल में x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखा माइनस 4, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2, ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, तो इसका कहना ये है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, x और y। अब x और y एक्सेस में अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, क्योंकि ये हैं क्या, इक्वेशंस हैं, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, इनको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में ये लाइंस या ये ग्राफ्स जितनी बार x एक्सेस को टच करेंगे हम कहेंगे कि ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल और देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास 2 एक्सेस हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस। ये पॉलिनोमियल डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या है। हमारे पास वेरिएबल अगर x है तो हम x एक्सेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इस गिवन ग्राफ में गिवन इक्वेशन ने x एक्सेस को कितने पॉइंट्स पर टच किया है, 1 2 3 एंड 4। तो x एक्सेस को 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर टच किया है। तो इस ग्राफ में या इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं। जीरोज को हम अदर वर्ड्स में सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। बंद कर दो। ओके, अब एक शॉर्ट नोट है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है या इस वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही हमारे पास इसके ज़ीरोज़ होंगे, यानी उतने ही हमारे पास इसके सॉल्यूशंस होंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो 3x + 1 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे x के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो कितने होंगे, 1 होगा। दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो यहाँ पे x के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव हियर 2 zeros। और सेम हेयर यहाँ देखा जाए तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो x की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 3 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ सकती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के पास 3 zeros हैं या 3 सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारे पास अगर कोई गिवन पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कोफिशिएंट्स और इसके ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम समझते हैं। कोफिशिएंट्स मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं a, b एंड c ये हमारे पास क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। और ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने लेट किया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है दैट मीन्स अल्फ़ा + बीटा वो -b/a के बराबर होता है, जहाँ पर b और a क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं x और x² के। उसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। यहाँ पर c क्या है, जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यू थी वो है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसको एक अच्छा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से लेट करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x² - 3x + 1। तो सबसे पहले हम इसे ax² + bx + c अगर इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ a है वो कितनी है, 2 है। उसी तरह b हमारे पास कितना है, -3 है, और c कितना है, 1। अब हमें चाहिए होगा अल्फ़ा और बीटा, दैट मीन्स 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ताकि हम इस रिलेशन को वेरीफाई कर सकें। तो हम जिस मेथड को यहाँ पर यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हमारे पास है 2x² - 3x + 1। अब जो सेंट्रल नंबर होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ x, हमें इसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना होता है, और वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाले सेंट्रल नंबर के बराबर हो। तो हमारे पास यहाँ पे वो 2 नंबर्स 2 और 1 हो सकते हैं। जैसा कि तो हम देख सकते हैं कि 2 + 1 3 होगा, और 2 × 1 प्रोडक्ट होगा a और c के प्रोडक्ट के बराबर। इसके साथ में x + 1 है। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2x² - 2x - x + 1। अब कॉमन लेते हैं तो 2x हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x - 1, और उसी तरह इन दोनों में -1 कॉमन लेने पर साइन इंटरचेंज हो जाएगा। अब x - 1 कॉमन है और 2x - 1 हमारे पास अदर फैक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 1 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 1/2। तो हम इसे लेट कर सकते हैं अल्फ़ा, और ये दूसरी वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं बीटा। अब अगर हम इस रिलेशन को वेरीफाई करें तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास रिलेशन था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल टू होगा -b/a के। तो अब हम इसमें अल्फ़ा बीटा और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 1 है, प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 1/2 है, इक्वल्स टू -b। b की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो हमने -3 रखा, अपॉन a कितना है हमारे पास, 2। यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 और यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया है 3/2 = 3/2। अब दूसरी रिलेशन को वेरीफाई करके देखते हैं। तो हमारे पास अदर रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का था। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा जो कि पहला ज़ीरो है और बीटा दूसरा ज़ीरो, और इनका प्रोडक्ट इक्वल टू होता है C/A के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई में बीटा कितना है, 1/2 है, इक्वल्स टू C/A। C कितना है हमारे पास 1 अपॉन A हमारे पास कितना है 2। तो 1 × ½ इज़ हाफ एंड यहाँ भी हाफ। तो दोनों ही रिलेशन हमारे पास वेरीफाई हो गए हैं और इससे पता चलता है कि हमारे पास जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है उनके बीच में ये फॉलोइंग रिलेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।